अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सीरत की किताब पढ़ती हूँ, तजल्लियात नबूवत, और उन्हीं में से आपको ये वाक़यात बताती हूँ। ये मैंने पढ़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी होते हैं, बट मैं एक भी वर्ड यहाँ से वहाँ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं खुद से कोई वर्ड नहीं कहती बल्कि पढ़ के सुनाती हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई तो मैं वो वाक़या भी आपसे शेयर करती हूँ कि नबूवत का आगाज़, वही का नज़ूल किस तरह हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 41वां साल चल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर ज़िक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको वही और नबूवत से नवाजा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो सफ़ेदाए सुबह की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचा आप गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर आए बग़ैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी ले जाते। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और इसी जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे कि आपके पास हक़ आ गया, यानी आपके पास फ़रिश्ता आया और कहा इकरा, यानी पढ़ो। आपने फरमाया मा अना बकारियुन, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं इस पर इसने मुझे पकड़ लिया और इस ज़ोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला, फिर छोड़ कर कहा इकरा, यानी पढ़ो। मैंने कहा मा अना बकारिन, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसने दोबारा पकड़ कर दबोचा और चूर कर डाला, फिर छोड़ कर कहा इकरा, यानी पढ़ो। फ़कुल्तु मा अना बकारिन, मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार दबोचा और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने पर इस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता ना था। इन आयात को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए। आपका दिल काँप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया ज़मलूनी ज़मलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वाक़या सुनाकर फरमाया लक़द खशियतुल अलन नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लगता है। इन्होंने कहा अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, तंगदस्त लोगों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचेरे भाई यानी चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वो दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और अब्रानी लिखना जानते थे, चुनाचा तौफ़ीक़ इलाही के मुताबिक इब्रानी में इंजील लिखते थे। इस वक्त वो बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा भतीजे तुम क्या कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। वर्का ने कहा ये तो वही नामूस यानी वही लाने वाला फ़रिश्ता है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। काश मैं इस वक्त जवान होता, काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाया हो मगर इससे दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैंने तुम्हारा वो दिन जिस दिन तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकालेगी पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्का जल्दी फौत हो गए। अल्लाह पाक हमें सीरत पढ़ने और
اس کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا کرے، اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی جو ہے طاقت عطا فرمائے، آمین۔